हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्पीच क्या होती है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसकी एक शॉर्ट वीडियो थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं उन सबकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अबाउट द स्पीच प्रोडक्शन। तो हमने ये देखा कि कोई भी एक छोटा सा साउंड हमें प्रोड्यूस करना हो, चाहे वो क हो, चाहे वो प हो, चाहे वो ता हो, उसको प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके से 5 सिस्टम एक साथ मिलते हैं और इस कार्य को करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स, उनके मसल्स, उनके नर्व्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आज हम एक आगे उसी के प्रोसेस में एक टॉपिक करेंगे। आपके सिलेबस में भी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इस टॉपिक को, जिसका नाम है स्पीच इज एन ओवरलेड फंक्शन। बोलना या वाणी उत्पादन द्वितीय कार्य है, इसे सिद्ध करें। 5 नंबर में, 10 नंबर में ये आ सकता है क्वेश्चंस। तो बेसिकली इसमें कहने का इसका आशय ये है कि क्या बोलना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है या बिना बोले भी रह सकते हैं। आप देखो, हमारे ऋषि मुनि जो तपस्या किया करते थे, बहुत बहुत दिन बिना बोले रहते थे, मौन धारण करके रहते थे। कई बार हमारे ओरल स्ट्रक्चर्स में कोई अल्सर हो जाए, कोई चोट हो जाए, तो भी हम बिना बोले रह सकते हैं। मिसालों के माध्यम से अपना काम चला लेते हैं। हमारा गला खराब हो गया है तो भी ऐसा हम करते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक दिमाग में सोच में आता है कि बोलना जरूरी है, बट इतना आवश्यक नहीं है कि हम उसके बिना मर जाएंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइफ सस्टेन करना, जीवन जीना हमारा प्राथमिक कार्य है, बोलना कहीं ना कहीं द्वितीय कार्य है। तो इसके लिए हम अपने 5 सिस्टम्स को रख के इस चीज को सिद्ध करेंगे। एक बात याद रखिए, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अगर ये प्रश्न 10 नंबर में आता है तो इसके लिए आप हर एक सिस्टम को अलग अलग एक्सप्लेन करोगे और लास्ट में आप उसको समराइज करके बताओगे कि इन सिस्टम्स के अलग अलग कार्य होते हैं। पहले प्राथमिक कार्य अलग हैं जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और उसके बाद इनका द्वितीय कार्य या सेकेंडरी रोल होता है वाणी उत्पादन में। ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, एक चीज, क्योंकि क्या होता है 5 नंबर के क्वेश्चन में हम पूरा ध्यान लगा देते हैं, उससे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रह जाते हैं। तो 5 नंबर पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप उसके लिए एक चार्ट सा बनाओगे, मैं आपको चार्ट के थ्रू ही समझाऊंगी। एक चार्ट सा बनाओगे और उसके थ्रू एक्सप्लेन करोगे। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, कहीं ना कहीं हम शुरुआत करते हैं। हम इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे अपना। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम्स। ठीक है। सिस्टम्स के बाद उसका हम लिखेंगे सिस्टम्स के बाद आएगा उसका ऑर्गन। ऑर्गन्स के बाद आएगा प्राइमरी फंक्शन। एंड उसके बाद आएगा हमारा सेकेंडरी फंक्शन। यानी अंग व्यवस्था, उसके अंदर क्या क्या अंग आएंगे, उसका प्राथमिक कार्य क्या है, उसका द्वितीय कार्य क्या है। तो हम सबसे पहले शुरुआत अगर करते हैं कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन व्यवस्था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आपको पता है नोज और माउथ के थ्रू भी हम श्वास ग्रहण करते छोड़ते, बट जो मुख्य अंग की हम अगर बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, लंग्स और ट्रैकिया, यानी हमारे फेफड़े और श्वास नली। ठीक है। ये दोनों चीजें, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ये ऑर्गन्स इसमें आएंगे। अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, कहीं ना कहीं फेफड़ों का और श्वास नली का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सांस लेना। आप कितनी देर सांस रोक सकते हो, रोक करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। 1 मिनट, 1.5 मिनट, ठीक है। कुछ का 15 सेकंड ही होता है, किसी का 20 सेकंड ही होता है। मतलब ये है कि उस समय अवधि के बाद हमें दोबारा सांस लेना जरूरी है। सांस अगर नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि पानी से पहले ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पहले चाहिए, पानी बाद में चाहिए, फिर खाना चाहिए। सबका अपना अपना एक महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं हम ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, हमारा दम घुट जाएगा। तो वो जो ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, वो प्रक्रिया हमारा प्राथमिक कार्य है। तो कहीं ना कहीं लंग्स और ट्रैकिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, यानी श्वास लेना और छोड़ना, ये इसका प्राथमिक कार्य है। श्वास लेना यानी ग्रहण करना, और छोड़ना
ठीक है, यानी कि ब्रीदिंग, ये हमारा इसका प्राइमरी काम है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये प्राथमिक कार्य, ये नहीं हुआ मर जाएंगे हम, ठीक है। सेकेंडरी का फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन होता है वाणी उत्पादन में क्या रोल होता है। तो कहीं ना कहीं लंग्स और ट्रैकिया का वाणी उत्पादन में क्या कार्य होता है? वाणी उत्पादन, स्पीच प्रोडक्शन के लिए एयर अवेलेबल कराना, वायु उपलब्ध कराना। वाणी उत्पादन हेतु हवा या फिर वायु उपलब्ध कराना। ठीक है, हमें एयर चाहिए वाणी स्पीच प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल सबसे पहला मटेरियल होता है, तो वो हमें कौन देता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप ये देखोगे कि किस तरीके से हमने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें हमने सबसे पहला लिखा सिस्टम, सिस्टम के बाद आया ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन के बाद सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम हमने लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे आ गए लंग्स एंड ट्रैकिया। इनका प्राथमिक काम क्या हो गया? श्वास ग्रहण करना और छोड़ना। और सेकेंडरी फंक्शन हो गया स्पीच प्रोडक्शन के लिए हवा उपलब्ध कराना। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑर्गन में। तो सेकेंड सिस्टम होता है हमारा फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट लैरिंग्स। ठीक है, बेसिकली लैरिंग्स के अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? हमारे वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि लैरिंग्स भी उसी रास्ते में पड़ता है जिस रास्ते से हम श्वास ग्रहण कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक प्राइमरी फंक्शन में एक और चीज आती है कि श्वास को मार्ग प्रदान करना। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आगे का रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कई बार होता है कुछ कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज देखी जाती है जिसमें बच्चों का ये लैरिंजियल वेब बना हुआ होता है, लैरिंग्स का रास्ता आपको शॉर्ट पे समझाती बंद रहता है, तो उसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमने फेफड़ों द्वारा हवा ली या छोड़ी है उसको कहीं ना कहीं ये रास्ता देता है। एंड सेकेंडरी, दूसरा जो इसका काम होता है, सेकेंडरी नहीं, जो इसका दूसरा प्राइमरी फंक्शन में जो दूसरा काम है, आपने कभी देखा है जब आप कोई टेबल को खिसका रहे होते हो, पानी से भरी बाल्टी उठा रहे होते हो, कोई बैग उठा रहे होते हो, तो आप मुंह बंद करके उठाते हो, है ना? मुंह बंद करके, मुंह खोल के ट्राई करो, पानी की बाल्टी जाओ वॉशरूम में और उठा के देखो, मुंह खोल के नहीं होगा। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है। जब हम मुंह बंद करके इस प्रक्रिया को करते हो तो उसमें हम अपने वोकल कॉर्ड्स को बहुत टाइटली क्लोज करते हैं। उससे क्या होता है? उसके नीचे एक सबग्लॉटिक प्रेशर बनता है, हमारे स्टमक के एरिया में सबग्लॉटिक प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर हेल्प करता है किसी भी भारी वस्तु को उठाने में, रखने में, धक्का देने में, यानी जिसमें बहुत ज्यादा हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति लगती है, उस कार्य को करने में ये सहायता प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं वजन उठाने में, भारी वस्तु इत्यादि को उठाने में, तो ये क्या करता है? सबग्लॉटिक प्रेशर बनाता है। सबग्लॉटिक प्रेशर, और यहाँ पे क्या था? पैसेज देना, रास्ता देना। सबग्लॉटिक प्रेशर बनाता है जो कि भारी वस्तुओं या वजन को उठाने में सहायता देता है। उठाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हो गए हमारे लैरिंग्स के। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आता है फेफड़ों द्वारा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख लो, वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई वायु को कंपन में बदलना, कंपन में परिवर्तित करना।
तो ये हमने किया फोनेटरी सिस्टम। तो बेसिकली फोनेटरी सिस्टम हो गया। फोनेटरी सिस्टम में हमारे ऑर्गन आ गया लैरिंग्स। लैरिंग्स का बेसिकली कौन सा पार्ट? वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, लैरिंग्स के और भी एक काम है, अगर आप एक और लिखना चाहो तो एक और काम होता है, क्योंकि आपको पता है विंड पाइप के पीछे ही हमारी फूड पाइप होती है, खाने की नली होती है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, जो कि ढकने का कार्य करता है। जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो वो वायु नली को ढक देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार फूड पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक चले जाते हैं, जिससे सांस लेने में चोक होता है, अचानक से खाना अटकता है, इस तरीके से दिक्कतें आती हैं। तो ये भी एक काम है, इफ यू वांट टू ऐड आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं श्वास को रास्ता प्रदान करना, भारी वस्तुओं को उठाने में सहायता प्रदान करना, और जैसे कि मैंने आपको तीसरा बताया कि भोजन ग्रहण करते समय श्वास नली को ढककर रखना, ये भी एक कार्य है। लेकिन इसका दूसरा कार्य क्या होता है जो कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा छोड़ी गई वायु को कंपन में बदलना। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए बनाया, मैं आपको पूरी चेन बताऊंगी, सिस्टम्स की एक चेन सी बनती जाएगी जब आप इसको एंड में देखोगे। तो थर्ड अब आता है हमारा रेजोनेटरी सिस्टम। थर्ड आ गया हमारा रेजोनेटरी सिस्टम। तो कहीं ना कहीं रेजोनेटरी सिस्टम्स में आपकी आ गई ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, फेरिंजियल कैविटी। कई जगह पे फेरिंजियल कैविटी का डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं इनका काम क्या होता है? ओरल कैविटी का आपको भी पता है, भोजन ग्रहण करना है, लार सटकनी है, ये सारी चीजें हो गई। नेजल कैविटी का कहीं ना कहीं सांस, और फेरिंजियल कैविटी भी दोनों एरियाज को, भोजन और उसके दोनों एरियाज को एक रास्ता सा प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं सॉरी भोजन ग्रहण करना या निगलना, निगलना, ठीक है, श्वास लेना, श्वास के लिए रास्ता देना, ठीक है, और इन दोनों को, श्वास नली और भोजन नली को एक रास्ता सा प्रदान करना, ये सारे काम क्या होते हैं? इसके प्राइमरी फंक्शन होते हैं। भोजन नहीं ग्रहण कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, अब इनका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अब फिर उसी को कनेक्ट करो, फोनेटरी सिस्टम यानी वोकल कॉर्ड्स द्वारा उत्पन्न कंपन को परिवर्धित करना या कंपन की क्षमता को बढ़ाना। सारे में समय वोकल कॉर्ड्स द्वारा जो कंपन प्रोड्यूस हुए थे उसकी क्षमता को बढ़ाना। तो थर्ड हमारा आता है रेजोनेटरी सिस्टम। रेजोनेटरी सिस्टम में हमारी 3 कैविटीज आ गई, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, फेरेंजियल कैविटी। कैविटीज आपको पता है एक रास्ता सा होता है, गुफा टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी फंक्शन में ओरल का हो गया भोजन ग्रहण करने में, नाक का हो गया सांस लेने में, फेरेंजियल उन दोनों को रास्ता देती है। एंड इनका सेकेंडरी फंक्शन जो स्पीच के लिए वो क्या है? फेफड़ों द्वारा जो वायु छोड़ी गई थी जिसको वोकल कॉर्ड्स ने कंपन में बदला था, उस कंपन की क्षमता को ये बढ़ाता है, परिवर्तित करता है। लास्ट आता है हमारा आर्टिकुलेटरी। तो फोर्थ हो गया आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ये सारे एक्टिव हो गए। पैसिव को मैं ब्लू से लिख रही हूं। एक्टिव पैसिव मिलके जो ये सारे ऑर्गन्स हो गए हमारे। अब इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? कहीं ना कहीं आप सबके प्राइमरी फंक्शन देखोगे तो यहाँ लिखने की जगह कम पड़ जाएगी, सबके अलग अलग है। मैं ऐसे ही बताती हूँ। लिप्स,
लिप्स का आपको पता है बेसिकली बाहर जो अनावश्यक चीजें हैं या उनको मुंह में ग्रहण करने से या मुंह में जाने से रोकता है, उसका रास्ता बंद करता है। उसके साथ ही साथ मुंह बंद रहता है तो हमारा सलाइवा है, आप देखो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में जब लिप्स प्रॉपर्ली बंद नहीं होती, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, उनमें क्या होता है, ड्रूलिंग होती है, लार गिर रही होती है। क्यों? क्योंकि होठों पर प्रॉपर नियंत्रण नहीं होता, इनर्वेशन सही से नहीं होती, तो वो खुल जाती है और इस तरीके से लार निकलती है। भोजन भी जो ग्रहण कर रहे हैं वो भी बाहर निकल जाता है कई बार। वैसे लिप्स का काम क्या होता है, अनावश्यक जो चीजें हैं उनको अंदर आने से रोकती है, लिप सील बनाती है, बाहर का चीजों को अंदर आने से, और अंदर की चीजों को जो फूड आप जब च्यू कर रहे हो, खाना चबा रहे हो, तो उसको बाहर जाने से रोकती है। टंग, टंग का कार्य क्या है? टेस्ट, क्योंकि टंग में छोटी 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 टेस्ट बर्ड होती है, स्वादेंद्रिय होती है, स्वाद बताना। साथ ही साथ भोजन जो हमने ग्रहण किया उसको एक बोलस के फॉर्म में बनाती है, लार में मिलाती है, पूरा मुंह के आगे से लेके पीछे तक लेके जाती है, जिससे कि उसे ग्रहण करने में सहायता मिलती है। लोअर जॉ, ये भी कहीं ना कहीं टीथ के साथ अटैच होता है, तो चीजों को जब हम च्यू करते हैं तो लोअर जॉ मूव होता है। और सॉफ्ट पैलेट, बेसिकली क्या होता है सॉफ्ट पैलेट ना, अगर आप इस तरीके से हार्ड पैलेट ऊपर की छत देखोगे ना मुंह की, अगर ये मुंह की छत देखोगे तो सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, ऐसे, मैं ऐसे इधर से बताती हूँ, ये अगर आप मुंह की छत देखोगे तो सॉफ्ट पैलेट ऐसे पीछे बेंड सा होता है, मुंह मतलब गतिशील अवस्था में होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट पैलेट जो है ओरल और नेजल के बीच का एक जैसे खिड़की कह सकते हो कि वो खुलती बंद होती रहती है, तो दोनों के बीच का किस तरीके से हार्ड पैलेट भी छत का काम करता है, सॉफ्ट पैलेट भी करता है। हार्ड पैलेट क्या है, प्रॉपर वाली छत है जिसको हम हिला नहीं सकते, सीमेंटेड है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट एक कह सकते हो कि पर्दा टाइप है, ठीक है, जब चाहो पर्दा खोल लो, जब चाहो पर्दा बंद कर दो, उस टाइप है। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट का भी छत लाइक का ही काम होता है, दोनों के नाक और मुंह के हिस्से, नेजल एरिया ओरल एरिया को अलग करने का काम करते हैं। टीथ, आपको भी पता है, टीथ कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे के जॉ में जो जो टीथ पूरे अटैच होते हैं, टीथ क्या कहते हैं, खाने को चबाना, कुतरना, पीसना, फोड़ना, हार्ड चीजें हैं, इन सारी चीजों को प्रॉपर फोड़ते तोड़ते तब जाके फिर उसका कहीं बोलस बनता है और वो भोजन ग्रहण करता है। तो इन सब के काम है, छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ रखे, तो इन सब के ये प्राइमरी फंक्शन हो गए। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सबका मिलके एक ही होता है कि जो हमें परिवर्धित या बढ़ी हुई या फिर बढ़ी हुई क्षमता वाले कंपन को ध्वनि के रूप में उत्पन्न करना। ठीक है, बढ़ी हुई इसलिए बोला कि फिर आपको समझ में आया रेजोनेटरी से आर्टिकुलेटरी कनेक्टेड है, तो जो बढ़ी हुई क्षमता वाले कंपन है उसको साउंड में बदलती है। जैसे कि अच्छा, एक और चीज आगे की क्लासेस में बताऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स में ये सारे ऑर्गन्स अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि लिप्स हो गया प, टीथ्स का हो गया ता, ठीक है। उसके बाद हो गया, पीछे आओ, पैलेटल एरिया में च, छ, पीछे वेलर पार्ट में जाओ का, खा, ठीक है। नाक का हो गया न, म, सबके सारे आर्टिकुलेटर्स अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो बेसिकली फोर्थ में क्या हो गया, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, जिसमें एक्टिव और पैसिव जो है आपके सारे ऑर्गन्स आए थे, इनका प्राइमरी फंक्शन मैंने आपको बता दिया, और सेकेंडरी फंक्शन। लास्ट आता है आपका रेगुलेटरी सिस्टम। रेगुलेटरी सिस्टम को मैंने लास्ट में इसलिए रखा, समझने में आसानी होती है, क्योंकि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रही होती हूँ। तो बेसिकली लास्ट हमारा होता है रेगुलेटरी सिस्टम, जो कि कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड है, ठीक है। इसके अंदर आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, सारी खिचड़ी पकती है, सब कुछ है इसमें। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन की नर्व्स होती हैं, फिर स्पाइनल नर्व्स, पूरा सिस्टम इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, आपको भी पता है, ब्रेन तो मास्टरमाइंड है, ब्रेन शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। फॉर एग्जाम्पल
एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा हार्मोन्स निकलना है शरीर से, उसको नियंत्रित करता है। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन ग्रहण करना है उसको कंट्रोल करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, भोजन के बाद जो वेस्ट निकलेगा उसको नियंत्रित करना है। उसके बाद हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारा स्केलेटन सिस्टम है, हर सिस्टम को कंट्रोल करता है। लेकिन ये तो प्राइमरी हो गया कि टू कंट्रोल या शरीर के सभी सिस्टम्स को नियंत्रित करना। ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गया, बता दे ना, स्केलेटल हो गया, मस्कुलर हो गया, क्या कहते हैं सर्कुलेटरी हो गया, सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है वो, ठीक है। बट सेकेंडरी फंक्शन में क्या होगा, स्पीच प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी सिस्टम्स को कंट्रोल करना। इसको हमने लिमिटेड कर दिया, हमने यहाँ पे सिर्फ बोला स्पीच वाले सिस्टम्स को कंट्रोल करना है। स्पीच प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी सिस्टम्स को नियंत्रित करना। वो कौन कौन से जो अभी हमने पढ़े, रेस्पिरेटरी, फोनेटरी, रेजोनेटरी, आर्टिकुलेटरी, ये चारों सिस्टम्स इनको नियंत्रित करता है। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। आज के सेशन में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वाणी उत्पादन मनुष्य के जीवन का द्वितीय आवश्यक कार्य, प्राथमिक कार्य नहीं है। हमने एक तरफ सारे सिस्टम्स लिखे हैं, एक तरफ उनके ऑर्गन्स क्या क्या हैं, एक तरफ प्राइमरी फंक्शन, एक तरफ सेकेंडरी फंक्शन। तो हमने स्टार्ट किया विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स ट्रैकिया है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, श्वास को ग्रहण करना, छोड़ना, नहीं करेंगे तो हमें जान जा सकती है। सेकेंडरी फंक्शन हो गया कि वाणी उत्पादन के लिए जो हवा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमें कौन देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड आता है फोनेटरी सिस्टम, जिसके ऑर्गन्स में आ गया लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर इंपॉर्टेंट है वोकल कॉर्ड्स। इसका कार्य क्या होता है, प्राथमिक कार्य हो गया ऑब्वियसली उसको पैसेज देना, भारी सामान को उठाने में हेल्प करना, ग्रास नली भोजन नली के बीच अंतर, सॉरी श्वास नली और भोजन नली के बीच अंतर स्थापित करना। इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया कि जो हवा मिल रही है फेफड़ों से उसको कंपन में बदलना, ठीक है। थर्ड आ गया रेजोनेटरी सिस्टम, जिसमें आपके ओरल, नेजल, फेरिंजियल कैविटीज आ गई। ये सारी कैविटीज अपने अपने स्थानों पे रास्ता प्रदान करने का काम करती है, चाहे वो भोजन को, चाहे वो श्वास को, चाहे दोनों को। उसके साथ ही इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है कि जो कंपन उत्पन्न हुआ है वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से, उसकी स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में एक्टिव पैसिव सारे आर्टिकुलेटर्स आते हैं, इनका सबका अपना अपना प्राइमरी फंक्शन है। वो भोजन को चबाना, कुतरना, भोजन को फोलस के फॉर्म में बनाना, कोई भी चीज को बाहर जाने से रोकना, उसको ग्रहण करना, नाक और मुंह के बीच का अलग अलग हिस्सा बनाना, सबके अपने अपने काम है। बट सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है कि जो बढ़ी हुई स्ट्रेंथन कंपन मिला, वाइब्रेशन मिला, उसको ध्वनि में बदलना। एंड लास्ट आता है रेगुलेटरी सिस्टम, जो कि आपका मास्टरमाइंड है। ये बॉडी के हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। बट फॉर स्पीच प्रोडक्शन ये सिर्फ 4 सिस्टम्स को नियंत्रित करता है। तो आज की वीडियोस आई नो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ा सा डिफरेंट कराया बाकी चीज़ों से। मैंने हमेशा देखा है जब मैं स्टूडेंट्स के साथ क्लास लेती हूँ तो कहीं ना कहीं स्पीच प्रोडक्शन, ऑडियोमेट्री, थेरेपी, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा फेवरेट लगते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स लगते हैं। तो फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो प्लीज कमेंट करिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फेसबुक पे मेरा पेज है लर्न विद अंशिता के नाम से, उसको फॉलो करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है जो मैं यहाँ पे वीडियोस करा रही हूँ उसके पिक्चर्स हो गए, इससे रिलेटेड कोई कंटेंट हो गया, कोई भी आर्टिकल हो गया, वो मैं उस पेज पे जरूर शेयर करती हूँ अपने लर्न विद अंशिता के पेज पे। तो प्लीज उसे फॉलो करिए। एंड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज है तो आप मुझसे पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैम आगे ये वीडियोस बनाइए उसके लिए मुझे बताइए, और ये जरूर बताइए कि किस तरीके से चल रही है वीडियोस, कोई आपको चीजें, कोई चीज आपको ठीक करनी है, संशोधन करना है उसमें, तो वो बताइए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।